अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। हमारे पूरे हफ्ते का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन होता है जो कि आज का दिन है और जिसका नाम है फैमिली फीस्ट। जी, फैमिली फीस्ट में आज हम मनाने जा रहे हैं दाल थाली। और दालों के लिए, सब्जियों के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि जी आप अपनी रेसिपीज़ में इंक्लूड करें। आज हम आपको दालों का निचोड़, यानी जितनी दालें जो फेमस हैं, जो मज़े की होती हैं, वो हम सारी एक साथ आपको अपनी थाली में बना के दिखाएंगे। 7 दालें मुख्तलिफ़ किस्म की, और फ़ौरन इस पर हमलावर होंगी क्योंकि बहुत सारा काम। मेरे ख्याल में किचन जो हमारा आज आपको आबाद दिख रहा है ना, ये बड़ा रेयर होता है। ये अभी तकरीबन 5 दालों का सारा सामान लगा हुआ है और ये 7 दालें अभी मतलब टोटल हमने बनानी है। और एक एक करके स्टार्ट करेंगे। एक दाल सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मिक्स दाल। सब दालों में सबसे फेवरेट मेरी दाल, और इसकी वजह आपको बताता हूँ। सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट करेंगे। आधा कप, इसमें आधा कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल डाला और चॉप किया हुआ प्याज। क्वांटिटी सारी आपकी लिखी आ रही होंगी, एक एक करके आपको बताते जाएंगे। प्याज सबसे पहले फ्राई करेंगे और दो रेसिपीज़ एक साथ स्टार्ट करेंगे क्योंकि टाइम कम है। यहाँ पर मिक्स दाल बन रही है, प्याज फ्राई किया हुआ ये डाला, और सॉरी फ्राई के लिए डाला। यहाँ पे हम दाल मखनी बना रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला और इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये आ गया लहसुन, ये आ गया अदरक। और ये वाली जो रेसिपी है दाल मखनी की, ये टिपिकल इंडियन रेसिपी पहली दफ़ा मैंने खाई थी दुबई में, एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे खाई, और इतनी मज़े की लगी कि फिर मैंने कहा यार इसको तो मस्ट इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लहसुन को फ्राई कर रहे हैं, ये प्याज फ्राई हो रहा है यहाँ पे, और लहसुन अदरक जैसी फ्राई हो गया। इसमें हम शामिल कर देंगे ये दाल, जिसको उड़द की दाल कहते हैं। इसको हमने बॉईल करके रखा हुआ है। ये आ गई इसमें, ये मेन दाल है, इसमें इस रेसिपी में डलती ही यही है। साथ में हम डालेंगे टमाटो पेस्ट। ये मुख्तलिफ स्टाइल है दाल बनाने का। हम आम तौर पे जिस तरह घर में दाल बनाते हैं उससे काफ़ी मुख्तलिफ रेसिपी। सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और हल्दी थोड़ी सी, 1 चाय का चम्मच। साथ में हम शामिल करेंगे पानी, तकरीबन कोई 1-1.5 कप, 2 कप बल्कि, और मिक्स करेंगे इसको। ये लें, साथ में इसमें शामिल कर देंगे हम 2 चिकन क्यूब, और तलहार मिर्च इसमें आएगा जो कि ख़ास अहम इसमें एक इंग्रेडिएंट है। इसका बड़ा मज़ेदार रंग होता है, लाल रंग का। तो ये 1 खाने का चम्मच इसमें हम तलहार मिर्च पाउडर डालेंगे और मिक्स किया। और साथ में थोड़ा सा नमक अभी शामिल करेंगे, थोड़ा बाद में देख लेंगे। चिकन क्यूब में नमक होता है, तो चिकन क्यूब में नमक की वजह से हम इसमें नमक फ़िलहाल ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। मिक्स किया, दैट्स इट। इसके बाद इसको कवर कर दिया जब तक ये पक रही है। यहाँ पे आ जाते हैं, और प्याज फ्राई हो गया। इसमें शामिल कर देंगे हम लहसुन, इसमें हम शामिल कर देंगे अदरक, थोड़ा सा किया मिक्स, और 1-1 खाने का चम्मच अदरक, 1-1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट। साथ में 2 से 3 अदद टमाटर ये शामिल किए, और साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच हल्दी। अच्छा, लाल मिर्चें, हल्दी, अदरक, लहसुन आप देखते हैं मेरी सारी रेसिपीज़ में कांस्टेंट है, 1 खाने का चम्मच, 1 टीस्पून। इसकी वजह ये कि इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आपको अच्छा लगे। कम बेश करना है अपने हिसाब से, इसको बराबर कर लें। ये आ गया 1 खाने का चम्मच इसमें लाल मिर्ची पाउडर, ये भी अपने हिसाब से देख लीजिए, तीखा ज़्यादा करना है तो ज़्यादा इसमें शामिल कर लीजिए। और साथ में सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, और इसके बाद 1 चाय का चम्मच इसमें आ गई वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च। और ये मैं थोड़ी सी आंच इसकी आहिस्ता कर दूंगा, मैं धीमी आंच पे इसको दाल को पकाना है। दाल पकी हुई है, बिल्कुल गली हुई है। सारी दालें जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने सिर्फ बेसिकली जो अज्जा इसमें शामिल किए, इनको शामिल, यानी दालों में थोड़ी सी कसर है, इतनी कसर है कि बाय द टाइम इसमें हम ये सारी ग्रेवी चीज़ें तैयार करेंगे तो दाल तैयार हो जाएगी, पक जाएगी। ये मिक्स किया, वाइट पेपर इसमें शामिल किया 1 चाय का चम्मच, और थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई। इसके बाद इसमें आ जाएगा 1 कप दही। और ये रेसिपीज़ ये वाली जो है ये काफ़ी मुख्तलिफ है, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपको दालें बनाने अगर घर में आपके यहाँ रेगुलर बनती हैं तो उस हवाले से ये काफ़ी डिफरेंट रेसिपीज़ आपको फील होंगी। इंग्रेडिएंट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो चीज़ें हम डाल रहे हैं। मिक्स किया, दही शामिल करने के बाद
थोड़ा सा जब तक ये पक रहा है वापस आते हैं यहाँ पे, और ये दाल मखनी को हम हाल हवाल कर लेते हैं इसके साथ। ये थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे और ये थोड़ी देर के लिए पकेगा, 10 से 10 मिनट। इसके बाद इसमें चंद और इंग्रेडिएंट आएंगे। मखनी बेसिकली किस तरह होगा, मखनी इसको हम क्रीम डालेंगे इसमें और थोड़ा मक्खन भी आएगा। ये दोनों की वजह से मखनी, बेसिकली मखनी का मकसद मक्खन नहीं होता, मखनी का मकसद थोड़ा सा क्रीमी, ज़रा रिच टेस्ट इसका आता है। ये लीजिए, ये चीज़ें हमने मिक्स कर दी। आधा कप से कम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हमने शामिल किया। इस दाल में देसी घी डलेगा, ये इसका अहम जुज़ है। आधा कप इसमें हम देसी घी डाल रहे हैं, आधा कप हमने ऑयल डाला था। इसको हमने फ्राई किया, प्याज पहले डाला, फिर अदरक लहसुन देखिए खाने के चम्मच, 2 से 3 अदरक टमाटर, 1 कप दही, 1 चाय का चम्मच इसमें हमने वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च या काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच इसमें हमने हल्दी डाली। और अब इसमें शामिल कर देंगे 4 दालें, जिसमें माश आधा कप, मसूर आधा कप, मूंग आधा कप और चना आधा कप। ये 4 दालें इसमें डल रही हैं। आपकी अपनी चॉइस है, इसमें चाहें तो 2 दालें भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस हो। इवन ज़रूरी नहीं कि यही दालें हम डालें, इसके अलावा भी कोई दालें डाल सकते हैं आप। ये हमने मिक्स किया इसको, साथ में इसमें हम 3 अदद चिकन क्यूब डाल देंगे और पानी डाल के इसको उबाल आएगा धीमी आंच पे, ये पकने छोड़ देंगे जब तक ये दालें इसमें गलती हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे करने लगा। अच्छा जी, वापस आ गए और दाल मखनी की तरफ सबसे पहले आ जाते हैं। यहाँ पे हमने थोड़े से कुकिंग ऑयल में हमने अदरक लहसुन पहले फ्राई किया, 1 खाने का चम्मच। तो कुकिंग ऑयल तकरीबन आधे कप से 1/4 कप समझ लें। और इसके बाद हमने शामिल कर दिया ये उड़द की दाल, बॉयल्ड थी। साथ में हमने टोमेटो पेस्ट शामिल किया 5 खाने के चम्मच। साथ में हमने हल्दी शामिल की 1 चाय का चम्मच। तलहार मिर्च का पाउडर, बड़ा इसका अहम, कश्मीरी मिर्च जिसको कहते हैं, 1 खाने का चम्मच। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये क्रीम, 1 कप। ये आ गई इसमें क्रीम, इसको मिक्स करेंगे। साथ में कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, ये ज़्यादा शामिल नहीं कीजिए, कड़वा हो जाएगा दाल। और साथ में नमक हम थोड़ा सा भी शामिल कर देंगे, नमक मैंने चखा था बीच में, कम था। ये मिक्स किया। इसमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच हम गरम मसाला शामिल कर देंगे, देख लीजिएगा टेस्ट, मेरे हिसाब से 1 चाय का चम्मच काफ़ी है। और आखिर में हम शामिल करेंगे इसमें मक्खन थोड़ा सा, और बकिया मक्खन जो है आखिर में इसके ऊपर रखेंगे बस। और इसको मिक्स किया, 2 मिनट पकेगी, ये दाल हो जाएगी तैयार। बड़ी मज़े की दाल, इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत आता है और जायका इसका बहुत मज़े का है। जो मुझे याद पड़ता है टेस्ट जो मैंने खाई थी, वही मैंने कोशिश की है इसको बनाने की। ये लें, ये मिक्स किया और बस सिर्फ इसको थोड़ा सा बॉयल आएगा, इसके बाद इसको उतार लेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं मिक्स दाल की तरफ। और मिक्स दाल को हमने ग्राइंड करना है, ये सबसे अहम चीज़। हैंड ब्लेंडर लेके या ग्राइंडर लेके इसको हमने पीसना है। जितना बारीक पीसेंगे उतनी मज़े की ये दाल बनेगी। 4 दालें इसमें, माश, मूंग, मसूर और चना, और बॉयल्ड हैं चारों की चारों, ये शामिल कर दी। अब इसको हमने बस आखिरी और थोड़ा सा इसमें हम शामिल करेंगे, तकरीबन 1 से 2 कप दूध। ये इसका बड़ा एक अहम जुज़ है और बड़ा इसका अच्छा टेस्ट आएगा। ओह सॉरी, थोड़ा सा चलिए, बस दाल जैसी फाइनल हम इसको पीस दें, क्योंकि जब जैसी आप डिसाइड कर लें कि मज़ीद पीसनी नहीं है, तो फिर आपने इसमें, ये देखें मेरे हिसाब से पिस चुकी। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद और कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच। बस इसको मिक्स करेंगे और ये दाल मखनी मेरे हिसाब से तकरीबन तैयार है। चलिए जी, इसको हम ज़रा मिक्स कर लेते हैं और इसको भी थोड़ी देर पकेगी ये वाली दाल, मिक्स दाल, और गलेगी थोड़ा सा। सॉरी, इसकी थोड़ी सी ज़रा इसका टेक्सचर वगैरह बेहतर हो जाएगा, गाढ़ापन इसका थोड़ा सा हमें और चाहिए। और ये मिक्स किया। अब इसमें हम शामिल कर देंगे आधा कप देसी घी, जो इसका सबसे अहम जुज़ भी है और टेस्ट भी सारा इसी से आएगा। ये लीजिए, ये आ गया इसमें देसी घी, बस। और इसके बाद थोड़ी देर इसको पकाएंगे, 10 मिनट और पकेगा।
और ये हमारी मिक्स दाल हो जाएगी तैयार। गाढ़ापन अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये दाल थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़रा गाढ़ी होती है, हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और ये दाल हो जाएगी तैयार। यहाँ पे आ जाते हैं और ये दाल भी तैयार है। बस उसको हमने मिक्स किया, चूल्हा इसका किया बंद, इसको हम उतार के एक साइड पे रख लेते हैं और आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ। ये लीजिए, ये होगी तैयार। इसको हम थोड़ी देर बाद कवर करते हैं। अच्छा, इसका हम नमक चेक कर लें पहले, जो मिक्स दाल का है। और नमक इसमें काफ़ी सारा चाहिए। ये लीजिए, 1 चाय का चम्मच इसमें, एक 1.5 चाय का चम्मच नमक शामिल कर दिया। और इस दाल को हम यहाँ पे ले आते हैं साइड पे करके और दूसरी दाल स्टार्ट कर देते हैं, जो चने की दाल है, बहुत ही मज़े की और डिफरेंट। तो ये इधर आ गया और यहाँ पे कढ़ाई आ गई। चल, इसको हम कर देते हैं कवर फिलहाल। ये दाल मखनी और ये मिक्स दाल जो है, इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, थोड़ी सी ज़रा गाढ़ी हो जाए मेरे हिसाब से, फिर ये तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा इसको और पकाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1/4 कप। ये चने की दाल पकने जा रही है और इसके अज्जा हम यहाँ पे ले लेते हैं। पहले प्याज सबसे पहले चॉप किया हुआ ये शामिल कर दिया, इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। ये लीजिए, प्याज फ्राई हो रहा है, साथ में साथ और चीज़ें इसकी। अच्छा, ये भी काफ़ी मुख्तलिफ टाइप की दाल है और रेसिपी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी, आप जब अज्जा डालेंगे इसमें तो आपको आइडिया होगा कि क्या इसमें डिफरेंट है। सबसे पहले प्याज फ्राई कर रहे हैं, फिर इसमें शामिल करेंगे हम अदरक लहसुन चॉप किया हुआ। प्याज तकरीबन 1 अदद बड़े साइज़ का और अदरक 1 खाने का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच। इनको जब तक हम करते हैं फ्राई, ये लीजिए, वापस यहाँ पे आ जाते हैं और ये देखें, ये दाल का अब कलर कैसा मज़ेदार हो गया और ये कुटी हुई लाल मिर्च से भी हुआ है। ओवरऑल ये सारे अज्जा जो इसमें शामिल हो गए हैं और ये थोड़ा सा ज़रा देखें गाढ़ापन इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके आना शुरू हुआ है, तो इसका अब सही मानों में और खुशबू इसकी बिल्कुल वही आ रही है जो मैंने खाई थी दाल, मिक्स दाल एक यहाँ पे मिलती है GT रोड पे, बहुत मज़े की, मेरी फेवरेट, और कोशिश की है वही पकाने की। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं, ये प्याज और ये अदरक लहसुन थोड़ा सा फ्राई किया। चल, हल्का सा और फ्राई होगा। इसके बाद इसमें 1 चम्मच, छोटा चम्मच डल जाएगा हल्दी, 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर आ गया और ये किया थोड़ा सा मिक्स। चलें, इसके बाद इसमें आ जाएगा टमाटर पिसा हुआ, 2 से 3 अदद इसमें हम टमाटर पिसे हुए शामिल कर रहे हैं। इसको किया मिक्स और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसी वजह से पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। हल्का सा ज़रा इसमें ये जो चीज़ें शामिल की हैं सारी की सारी ज़रा मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से फ्लेवर इसका। फिर हम इसमें चने की दाल शामिल करेंगे। चने की दाल पहले से बॉयल्ड यहाँ पड़ी हुई है, थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए। वापस यहाँ पे आते हैं और ये मिक्स दाल बस तकरीबन तैयार है। ये हम दाल में, चले हो गया, इसमें हम चने की दाल शामिल कर रहे हैं। इसको जब तक हम करते हैं फ्राई, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। जी वापस आ गए और यहाँ पे हम डाल देते हैं कुकिंग ऑयल आधा कप और सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे प्याज और ये हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्याज पहले फ्राई करने रख दिए और ये चने की दाल हमने पकने रखी हुई थी। आधा कप कुकिंग ऑयल लिया था, इसमें हमने 1 अदद प्याज दरमियाने बड़े साइज़ का वो फ्राई किया। अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच
और टमाटो पेस्ट जो है वो टमाटर जो है वो 3 टमाटर लेके ब्लेंडर में बारीक पीस लिए, वो इसमें शामिल किए। इसकी ग्रेवी बड़ी मज़े की बन गई। और इसके बाद इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। अब इसमें एक जो मुख्तलिफ़ चीज़ डलेगी वो है इमली का गूदा, ये तकरीबन 3 खाने का चम्मच हम शामिल कर रहे हैं। गाढ़ा होना चाहिए, पतला ना हो। और साथ में 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, और इसके बाद हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। बस ये बिल्कुल टिपिकल वो जो होटलों में दाल मिलती है ना, रंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वही इसका कलर आ गया। मिक्स किया और बस इसका हम नमक चख लेते हैं। ये दाल भी हो जाएगी तैयार चने की। और यहाँ पे आ जाते हैं। बस नमक तो है ही नहीं, ये आ गया नमक। बस मिक्स किया और दाल होगी तैयार। ये हमारी चने की दाल तैयार होगी, फ्राई दाल। और इसको हम चूल्हा कर देते हैं बंद। यहाँ पे आ जाते हैं। ये बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल। और चम्मच ख़त्म हो गए सारे। ये आ गए। चल प्याज फ्राई किया और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे चने की दाल, ये सॉरी मूंग की दाल। ये शामिल होगी पहले से बॉइल्ड। और साथ में हम शामिल करेंगे कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच साबुत। और थोड़ा सा ज़रा इसको करते हैं फ्राई। ये मिक्स किया। अभी इसमें कोई चीज़ और शामिल नहीं की, सिर्फ इसको थोड़ा ज़रा रूखा फ्राई करेंगे थोड़ा। और इसके बाद इसमें पानी शामिल होगा तकरीबन 1-2 कप। और इसके बाद इसको हम धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। दाल मुकम्मल तौर पे तैयार है, पकी हुई है, गली हुई है। सिर्फ हमने इसमें चीज़ें डाल के शामिल करके इसको ज़रा फ्लेवर देना है। इसके बाद अब इसमें शामिल कर देंगे हम पानी। ये आ गया। और इसको किया मिक्स। थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे, अभी नमक को हम बाद में एडजस्ट भी कर लेंगे। ये लीजिए। बस चलिए जी, चने की दाल होगी फारिग। इसको एक तरफ करते हैं और आ जाते हैं हमारी दूसरी दाल। ये वाली, हाँ ये तड़का है। ये आगे इसमें शामिल कर देना है हमने मसूर की दाल, जिसको ऑरेंज दाल कहते हैं। साथ में शामिल हो गया पानी। पानी थोड़ा सा और शामिल करेंगे। ये थोड़ी ज़रा पतली दाल होती है बिल्कुल। और पानी ये आ गया। ये लीजिए। लाल मिर्ची 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, और नमक थोड़ा सा, और चिकन क्यूब 1-2 अदद। ये लीजिए। इसको मिक्स किया। इसको थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ेंगे और इसको हैंड ब्लेंडर से थोड़ा पीसेंगे भी। तो इसको फ़िलहाल मिक्स किया। जैसी बॉयल आता है फिर इसके साथ कार्रवाई करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं और ये दाल थोड़ी सी और ज़रा पकेगी, मिक्स होगी। इसमें भी 1-8 चिकन क्यूब डाल देते हैं। चिकन क्यूब दालों में बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। बाकी सालन वगैरह में ज़रूरत इतनी नहीं होती, दालों में इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। मिक्स किया। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, और इसको किया मिक्स। ये लीजिए। बस थोड़ी देर के लिए और पकेगा और इसके बाद इसका तड़का लगेगा। तड़का हम बिल्कुल आखिर में देंगे। दाल मेरे हिसाब से 5 मिनट और पकेगी। दैट्स इट। जब तक हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको भी मिक्स कर रहे हैं। ये मसूर की दाल तड़का, और ये पका रहे हैं। जब तक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। अच्छा जी, ये दाल तड़का की दाल तड़का का तड़का बन रहा है। ठीक है जी। ये और मसूर की दाल वो तैयार हो गई। यहाँ पे एक और पैन में ले लेता हूँ। ये मूंग दाल का तड़का, और यहाँ पे भी कुकिंग ऑयल हमने इसमें डाल दिया तकरीबन 1/4 कप दोनों में। और इसमें हम डालेंगे गोल लाल मिर्च,
ये बेसिकली दाल तड़का यानी मसूर की दाल का तड़का तैयार हो रहा है। लहसुन इसमें मुझे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, 2 खाने के चम्मच मैं डाल रहा हूँ। और जो दाल मुझे याद पड़ती है इसका टेस्ट ना, वो इसमें थोड़ा लहसुन को ज़रा जला होता है, पता नहीं वो मुझे टेस्ट बचपन से याद पड़ता है, वो मुझे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। अलबत्ता आपकी अपनी चॉइस। कड़ी पत्ता अगर है तो शामिल कीजिए, ये भी इसका अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में सफ़ेद ज़ीरा, इसको हम ज़रा मिक्स करेंगे। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं गोल लाल मिर्च, साथ में हरी मिर्चें थोड़ी सी, सफ़ेद ज़ीरा और बारीक कटा हुआ अदरक। ये देखिए ये हो गया तैयार, इसको किया मिक्स। चलिए ये हो गया हमारा दाल तड़का तैयार। और ये हमारी मसूर की दाल का तड़का। और एक और काम ये करेंगे कि ये हो गई हमारी एक और दाल का तड़का तैयार, मूंग की दाल का। इसमें हम थोड़ा सा धनिया भी साथ में शामिल कर देंगे। तो ये हमारी दाल तैयार हो गई। और कहाँ गई, हाँ ये मेरी फेवरेट दाल, और इसका तड़का तैयार होना है। अच्छा, इसका तड़का जो है बेसिकली जो मिक्स दाल थी, इसका तड़का बड़ा स्पेशल, बड़ा डिफरेंट है। पैन ले लिया, इसमें हम शामिल करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा ज़रा मैं ड्राई कर लूँ। और देसी घी अगेन, और साथ में हमने हरी मिर्चों का पेस्ट है, ठीक है, तकरीबन 3 से 4 अदद। इसको थोड़ा सा किया फ्राई। साथ में 1 चाय का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, इससे तड़के का रंग बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। ये देखें 1 चाय का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, साथ में कड़ी पत्ता अगर है तो ये इसका अच्छा टेस्ट आएगा। मिक्स किया, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है तड़के को, हल्का सा बस इसकी खुशबू जायका आ जाए। और ये भी तैयार है, देखिए ये आ गया मिक्स दाल का। पूरा हो गया ना भाई। हमारे यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे यार वो मिक्स दाल का तड़का का आ गया। ये भी तैयार, इसको साइड पे रखते हैं। और ये आ गई कढ़ाई, 2 दालें हमारी और बाकी हैं, वो भी हो जाएंगे अभी। चूल्हा किया ऑन। और तो हमारी बेसिकली 1 2 3 4 5 दालें तैयार हो गई। 2 दालें, 1 दाल यहाँ पे आ गई, ये वाली। पहले इसको बल्कि शामिल करते हैं। कुकिंग ऑयल लिया, चले इसमें थोड़ा सा मैं, ये आ गया कुकिंग ऑयल यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है, मैं इसमें जब तक शामिल कर दूंगा प्याज। और इसको हम कर रहे हैं फ्राई। और ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, वापस आ गए। और फौरी तौर पे ज़रा यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारी दालें जो तैयार थी वो हमने लगा दी। ये आ गई दाल मखनी। और यहाँ पे आ जाते हैं। ये बेसिकली दाल में हमने कढ़ाई में हमने पहले प्याज फ्राई किया था। ब्रेक पे टाइम नहीं था तो हमने इसमें 2 अदद टमाटर, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और ये भी शामिल करके इसको थोड़ा सा कर रहे हैं फ्राई। अब ये आ जाएगी इसमें ये दाल, अरहर की दाल, ठीक है। इसको हमने किया मिक्स, पहले से बॉइल्ड है। और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगी हरी मिर्च, सूखा धनिया, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, सूखा धनिया तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और नमक आ गया ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच। इसको भी किया मिक्स। थोड़ा सा पानी इसमें आएगा, ज़रा अज्जा स्मेल के साथ हो जाए बस। तेज़ आंच में इसको पकाना है, ज़्यादा धीमी आंच में बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा पकेगा। और इसको हम उतार लेंगे। मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं। और ये ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम शामिल करेंगे तो हल्दी पहले थोड़ी सी 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, और हल्का सा किया मिक्स। इसके बाद इसमें आ गई ये माश की दाल, इसको थोड़ा सा किया फ्राई, मिक्स किया। थोड़ा सा इसमें शामिल होगा, ये आ गया दही,
1 खाने का चम्मच, 1 चिकन क्यूब और थोड़ा सा नमक। ये लीजिए, इसको किया मिक्स और इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस। ये चलो जी, जब तक ये पक रही है, दालें हमारी यहाँ पे सारी की सारी मोस्टली आ गई। 1 2 3 4 5 6 7, 2 दालें और आ रही हैं और ये आ गई हमारी चपातियाँ इस कटोरी में। चले, बस ये 2 दालें बाकी हैं, इसके बाद हमारा आज का काम हो गया कंप्लीट। आइडिया आपको हो गया कितना जल्दी सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। थोड़ा सा ज़रा मेरे पास जितना चीज़ें सारी की सारी सेट पड़ी होती हैं, अगर आपके पास भी हो इंशाल्लाह पकाना इसका मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा किया मिक्स तेज़ आंच पे। ये इसमें धनिया, अदरक और हरी मिर्च। चम्मच ज़रा और निकाल लेते हैं। बस तेज़ आंच पे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और नमक इसका मैं अभी चेक कर लूँगा। दाल मुकम्मल तौर पे गली हुई थी, दाल को मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं। कोशिश करेंगे जब भी जिस तरह मेरे पास है चीज़ें सारी की सारी तैयार, तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, दालें पहले से पकी होनी चाहिए, ये बेस्ट तरीका है इसका। चले, ये भी तैयार हो गई। दैट्स इट। चले, 1 अदद प्याला ले लेते हैं और इस दाल को तो करें सर्व। टाइम कितना है हमारे पास ज़ुबैर भाई? ओ जिंदाबाद, टाइम बहुत। ये ले, बस ये आ गई एक और दाल। और अब हमारी लास्ट दाल जो ये वाली बची है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं फ्राई। मिक्स किया, आखिर में इसमें देसी घी, अगेन ये भी इसका बड़ा अच्छा जायका आता है। देसी घी के साथ आपकी अपनी चॉइस है, नॉर्मल ऑयल भी इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये शामिल की और मिक्स किया। नमक इसका चेक कर लेते हैं और इसके बाद ये भी तैयार। नमक थोड़ा सा चाहिए होगा, बस। ये लीजिए, ओह बस। चले जी, आज की हमारी रेस हुई ख़त्म और ये सारी की सारी दालें तैयार हो गई कम्प्लीटली। ट्राई कीजिएगा। आज तो वैसे थोड़ा टाइम नहीं मिला, मैं कोशिश कर रहा था कि कॉल्स लें और लोगों के सवाल के जवाब भी दें, लेकिन आज के दिन होता बहुत टाइट है, काम ज़्यादा होता है और टाइम कम। इंशाल्लाह पीर वाले दिन इस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं। कुछ सवाल जवाब इसके हवाले से हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पे हमारे पेज पे इसके आप सवाल कर सकते हैं। यूट्यूब पे शो अभी थोड़ी देर के अंदर अपलोड हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। और इस हवाले से कोई भी सवाल हो आप इजीली हमसे कर सकते हैं। चले जी, ओह ये ले जी, तो ये आज की हमारी थाली तैयार हो गई। अच्छा, थाली में जहन में रखिएगा, देखें कितनी मुख्तलिफ टेक्सचर और कलर्स की दालें, ये सारी की सारी। ये हमारी दाल मखनी हो गई, ये सॉरी ये दाल मखनी, ये मिक्स दाल है। और ये वाली दाल तड़का, ये वाली दाल माश, ये वाली दाल अरहर, ये चना दाल और ये उड़द की दाल, ठीक है जी। और ये सारे साथ में चावल सर्व कर दिए। तो ये कॉम्बिनेशन जहन में रखिएगा। मुख्तलिफ दालों की हमने कोशिश की है कि आपको एक ही प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ किस्म की दालों के आपको टेक्सचर्स और कलर और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी की सारी दालें, इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि तो जायके में ये सब के सब मुख्तलिफ हैं। जब भी आप खाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इन दालों का किसी रेसिपी से आपको आइडिया हो रहा होगा। अज्जा जो हमने शामिल किए हैं और दालों के अपने जो टेस्ट हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा कि इसको जायका आपको काफ़ी मुख्तलिफ लगेगा। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन फिर दोबारा मुलाकात होगी और साथ में बहुत सारी रेसिपीज़। मंडे के दिन एक और हम काम ये करेंगे, कल जो हमने केक बनाया था उसकी फिनिशिंग करेंगे, उसको हम गार्निश भी करेंगे और साथ में कुछ और रेसिपीज़ भी होंगी। जी ज़ुबैर भाई, टाइम चले, टाइम ख़त्म हुआ प्रोग्राम का, आपसे लेते जाओ तो इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।